हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट भी चंद्रा में। मैं चंद्रभान आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो लेकर के दोबारा आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह की, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगस्त प्रस्ताव और आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा है पाकिस्तान की मांग। 1940 ईस्वी में ही की जाती है और साथ साथ में पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, वो सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा अगस्त प्रस्ताव में जो लास्ट पॉइंट था उसकी हम लोग बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो कि वायसराय लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया था, उसमें से न कांग्रेस उससे सहमत थी और न ही मुस्लिम लीग सहमत थी। आपको पता होगा कि जो हमारी कांग्रेस थी उसने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, औपनिवेशिक स्वराज हमें नहीं चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें विभाजन से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जब ये आपका होता है, उसी समय ये विभाजन की बात, एक अलग आपका मुस्लिम राष्ट्र की जो बात है वो सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इस बात को मान लिया जाता है और अंग्रेज़ों से ये मांग की जाती है कि हम एक अलग राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। तो शुरुआत इसकी होती है, एक औपचारिक जो शुरुआत होती है वो 23 मार्च 1940 ईस्वी को। कब? 23 मार्च 1940 ईस्वी को। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। और कहाँ होता है? मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है दोस्तों, और ये कहाँ पर होता है? ये लाहौर में होता है, लाहौर में। तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है। यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा जाता है और वो प्रस्ताव में एक बात रखी जाती है कि एक अलग संप्रभु व स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की संज्ञा यहाँ पर दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर जो मांग की जाती है इस अधिवेशन के तहत, वहाँ कहा जाता है कि एक अलग संप्रभु व स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र एक होना चाहिए। और इससे संबंधित जो प्रस्ताव है, अर्थात लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है, उसमें एक अलग राष्ट्र से संबंधित जो प्रस्ताव है वो हयात खान के द्वारा लाया जाता है। हयात खान जो कि मुस्लिम लीग के ही एक सदस्य थे, हयात खान के द्वारा लाया जाता है। इसका देखिए, लाया क्या जाता है, इनके द्वारा ये बनाया जाता है, हयात खान के द्वारा इसको बनाया जाता है। लेकिन इसको प्रस्तुत किया जाता है फजलुल हक के द्वारा। फजलुल हक के द्वारा। प्रस्ताव का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रस्ताव का प्रारूप जो था उसको बनाया था हयात खान ने, जबकि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने, और एक और व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है खली कुज्जमा। इन्होंने क्या किया था कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ये तीनों बातें अलग अलग हैं। अध्यक्षता मुस्लिम लीग की थी 23 मार्च 1940 ईस्वी का जो अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, जो कि कहाँ होता है? लाहौर में होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर एक अलग संप्रभु व स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की बात की जाती है और इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो हयात खान के द्वारा बनाया जाता है। अर्थात उस प्रस्ताव का जो प्रारूप है, खाका है, ड्राफ्ट है, वो हयात खान के द्वारा बनाया जाता है, जबकि इसको प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने और इसका समर्थन किया था खली कुज्जमा ने।
ये चीज़ यहाँ पर होती है। और होता क्या है कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को ये प्रस्ताव, अर्थात एक अलग राष्ट्र, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र से संबंधित जो प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक उत्पत्ति कह सकते हैं, या पाकिस्तान की मांग जो है इस तरीके से की जाती है। यहाँ पाकिस्तान की मांग इस तरीके से प्रस्ताव पारित करके की जाती है। आपको बता देना चाहते हैं कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का ही एक अधिवेशन होता है, और वो अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, और यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषण के दौरान यहाँ पर 2 नेशन थ्योरी प्रस्तुत की थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, 2 नेशन थ्योरी, अर्थात सर्वप्रथम अगर 2 राष्ट्रों की बात की गई थी तो वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी 1930 ईस्वी में। यहाँ तो ये मांग की जाती है, प्रस्ताव संबंधित प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे पहले इस तरीके से 2 राष्ट्रों की मांग किसके द्वारा की गई, तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 ईस्वी का जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है, जिस तरीके से कांग्रेस अधिवेशन होते हैं वैसे ही मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते हैं। तो 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, जहां भाषण के दौरान मोहम्मद इकबाल ने 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र थ्योरी प्रस्तुत की थी, और कहा था कि उन्होंने इस बात की आवश्यकता का जिक्र किया था कि पश्चिमोत्तर में एक मुस्लिम राज्य की आवश्यकता है, अर्थात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। पश्चिमोत्तर क्षेत्र का मतलब है जो आपका ये भारत है, इस भारत के जो पश्चिम का एरिया है उसकी यहाँ पर बात की गई थी, अर्थात ये वाला एरिया। क्योंकि पहले भारत तो आपका यहाँ तक भी था ना, ये पूरा ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये तो वर्तमान में आपका है। तो ये वाला जो एरिया था इसको हम पश्चिम में है और ये उत्तर में भी है। तो इस एरिया में इन्होंने एक कल्पना की थी कि एक पश्चिमोत्तर प्रांतों में एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, और सर्वप्रथम इसका उल्लेख उन्होंने इलाहाबाद के में जो 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है वहाँ पर बात की थी। आपको जान लेना चाहिए दोस्तों कि मोहम्मद इकबाल कौन है। मोहम्मद इकबाल वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने इंकलाब जैसा प्रसिद्ध नारा दिया, जिसको सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। देश के सबसे युवा और सबसे तेज जो हमारे देश प्रेमी थे, राष्ट्रभक्त थे, जिनको हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, जिनको हम शहीदे भगत सिंह कहते हैं, उन्होंने इस इंकलाब जिंदाबाद नारे को सबसे ज़्यादा फेमस किया। लेकिन इस इंकलाब शब्द की उत्पत्ति जो है सबसे पहले किसके द्वारा की जाती है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा की जाती है। चूंकि ये एक विद्वान थे, एक कवि थे, ये लिखा करते थे और इन्होंने इंकलाब शब्द दिया था। दोस्तों, इंकलाब शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन कैसे आएगी? जब क्रांति होगी। और इस नारे को फेमस किया था भगत सिंह ने। तो ये याद रखना चाहिए, वही मोहम्मद इकबाल। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में एक जो राष्ट्र से संबंधित जो गीत है, जो बहुत ही फेमस है और सबकी जुबानों पर रहता है और यहाँ गाया जाता है, अच्छे से सुना जाता है, और वो गाना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो शब्द है, ये जो गाना है, इसको किसने बनाया था? मोहम्मद इकबाल ने बनाया था। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं, और ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जो कि 1920 के पहले इनकी विचारधारा थी, और ये मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थकों में गिने जाते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत समर्थन किया था, और इसके तहत इन्होंने एक बात भी कही थी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये कथन जो है मोहम्मद इकबाल के हैं, और इन्होंने, ये हमें पता कहाँ से चलता है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से पता चलता है, जो किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो ये वही मोहम्मद इकबाल है जिनकी विचारधारा शुरू में तो हिंदू मुस्लिम
एकता की रहती है, लेकिन 1920 ईस्वी में जब ये यूरोप जाते हैं तो इनकी विचारधारा में, इनकी फिलॉसफी में परिवर्तन आता है और ये चाहते हैं कि इस तरीके का एक अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। और इसकी मांग उन्होंने 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है वहाँ पर कर दी थी। ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया। पाकिस्तान दिवस क्या मनाया? पाकिस्तान दिवस। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आप इसको याद रख सकते हैं। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। चूंकि 23 मार्च की डेट को ही ये जो द्वि राष्ट्र से संबंधित, अर्थात जो पाकिस्तान के से संबंधित बात प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ था, इसी वजह से 23 मार्च 1943 ईस्वी को बाद में पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर छूट रही थी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। देखिए, यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं इसको पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति के पहले, कि मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 23 मार्च 1940 ईस्वी में जो लाहौर का मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है वहाँ पर एक कथन कहा था, एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो एक अलग राष्ट्र को जब तक स्वीकार नहीं किया जाता है वो तब तक अपने इस बात पर अटल रहेंगे, जब तक वो अटल रहेंगे जब तक एक अलग राष्ट्र, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की मंशा को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। अर्थात वो जब तक पाकिस्तान बना नहीं दिया जाता है, जब तक देश का विभाजन नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो अपनी इस बात पर अटल रहेंगे। और आपको यह जान लेना जरूरी है कि 1946 ईस्वी में जब कैबिनेट मिशन आता है, उसके पहले क्रिप्स प्रस्ताव भी आता है, वेवल योजना है, शिमला समझौता और कई बातें हैं, लेकिन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जब आता है तो इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम सीधी कार्रवाई करेंगे। और उस सीधी कार्रवाई का दोस्तों मतलब था जिहाद। और जिहाद का मतलब है हम चाहे मार काट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए तो चाहिए, इससे अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये मुस्लिम लीग का मानना था और ये बात उन्होंने जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें कही भी थी। तो ये बात थोड़ा सा छूट रही थी यहाँ पर। हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति की। तो देखिए 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, फेमस विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहते हैं जिनका नाम था रहमत अली। इन्होंने एक पंफलेट जारी किया था, एक दस्तावेज जारी किया था, उसका नाम था नाउ आर नेवर, और इसी के साथ में था पेरिस फॉर एवर। ये एक शीर्षक था इसके पंपलेट का, नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर। ये किसके द्वारा दिया गया? ये शीर्षक रहमत अली के द्वारा, और इनके कुछ मित्र थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 1933 ईस्वी की बात है। इन्होंने सबसे पहले अपने मित्रों के साथ में मिल करके पाकिस्तान शब्द को परिभाषित किया था और पाकिस्तान शब्द की व्याख्या की थी। कैसा होगा हमारा पाकिस्तान, उसको उन्होंने सबसे पहले बताया था 1933 ईस्वी में। अर्थात जब 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मांग की थी पाकिस्तान की, उसके पहले ही पाकिस्तान की उत्पत्ति, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये इसमें था क्या 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 शामिल था, हम यहाँ पर दोस्तों रहमत अली का फोटो दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान देखिए, पी से तो आपका हो गया पंजाब, पी से पंजाब, ए से आपका अफगानिस्तान, के आई से आपका रहता है कश्मीर,
और इसके बाद एस से रहता है सिंध, और TAN जो आपका तान है ये लिया गया है बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान से। तो इतने प्रांत जो हैं, पंजाब, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान, इनको मिलाकर के पाकिस्तान बना। इनको मिलाकर के क्या बना? पाकिस्तान। तो इस तरीके से परिभाषित किया गया था, बताया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। कब? 1933 ईस्वी में। इन्होंने ये देखिए पाकिस्तान का जो नेशनल मूवमेंट चलाया बाद में, वो आपके रहमत अली के द्वारा ही चलाया गया। साथ साथ में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि रहमत अली ने पाकिस्तान नाम से समाचार पत्र या पत्रिका भी चलाई, समाचार पत्र या पत्रिका भी चलाई थी पाकिस्तान नाम से। किसने? चौधरी रहमत अली ने। जैसे कि हमारे देश में हिंदुस्तान नाम की पत्रिका चलती थी, वैसे इन्होंने पाकिस्तान नाम की पत्रिका भी चलाई चौधरी रहमत अली ने। तो उत्पत्ति की बात करेंगे तो पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति जो है रहमत अली के द्वारा की जाती है 1933 ईस्वी में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे। इन्होंने जहां पर इसकी जिस दस्तावेज में इसकी बात की थी उसका शीर्षक था नाउ और नेवर, पेरिस फॉर वेयर इवर, और यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान को परिभाषित किया था कि इस तरीके से हमारा जो पाकिस्तान है वो होगा। 1946 ईस्वी के बाद, कैबिनेट मिशन के बाद में होता क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान भी एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आता है, और जो कि एक मुस्लिम या इस्लामिक स्टेट के रूप में इसका निर्माण होता है, एक इस्लामिक राज्य के रूप में, इस्लामिक कंट्री के रूप में इसका निर्माण होता है। लेकिन यहाँ भी संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को कायम रखा गया था। तो इस तरीके से पाकिस्तान एक अलग कंट्री जो कि हमारे देश से विभाजित होकर के सामने आती है। इन नियमनताओं और जो ये राजनीतिक लोग थे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के चक्कर में हमारे देश को के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर एक अलग कंट्री के रूप में आता है सामने, जो कि आज भी हमारे लिए खलता है। तो दोस्तों ये था आपका पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी और पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।